Hello students, welcome back, and now we are going to continue with indefinite integration algebraic profile 5. Algebraic profile 5 is about this kind of question. Algebraic profile 5 is about these kind of integrations जिसमें ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। नीचे x पावर 4 और 1, साथ में x स्क्वायर का टर्म है उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है ये दिस कॉन्सेप्ट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर x square plus 2 also, x square plus 3 also, 2x square plus 3 also, but basic idea is this. तो ये आइडिया अगर समझ में आ गया to be able to manage the other kind of questions also. But पूछा आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन जाएगा स्टैंडर्ड में, वो दूसरा जो मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ वो यूजुअली नहीं पूछा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, you have to see how to solve it. So the first step is divide numerator as well as denominator by this x square. x square से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 by x square. And now the concept is न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t मानते हैं, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t मानेंगे। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था हमने। कौन सा क्वेश्चन था? साइन x प्लस माइनस कॉस x इंटू फंक्शन ऑफ रूट साइन 2x। तो उसमें साइन x प्लस माइनस कॉस x जो भी होता है उसके इंटीग्रेशन को t मानते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही है, 1 प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? So if I take कि भाई 1 का इंटीग्रेशन x और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, और अगर 1 माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इसे हमें t मानना है। वहां पे देखो क्या हुआ था, साइन प्लस माइनस कॉस में मैंने बोला था या तो इंटीग्रेशन को t मान लो या साइन चेंज करके t मान लो। यहाँ इंटीग्रेशन को t मानना तो राइट है, बट सिंपल साइन चेंज करके t मानना इज नॉट राइट, बिकॉज साइन चेंज करोगे तो 1 प्लस माइनस की जगह 1 माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। हमें तो x चाहिए, तो साइन बदलेगा लेकिन टर्म भी चेंज हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। उसमें याद करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx विल बी dt। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा देखो आपको यहां मैच कर गया। और एक काम और करते थे वहां पे, क्या साइन x प्लस माइनस एक्स जिसको भी t माना था उसका स्क्वायरिंग भी करते थे तो साइन 2x आता था। यहां भी इसका स्क्वायरिंग करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। तो using this we will be using here. So let me take an example. X square plus 1 upon x power 4 plus 3x square plus 1. So the first idea is, first step is x square से डिवाइड कर दो। x square से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा, यहां डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा। ना क्या था सेकंड स्टेप, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t मानने का। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx विल बी dt, और इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ सी the numerator is basically dt if you see, and denominator क्या है, think of it, denominator है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 है।
अपने पास -2 है, -2 को +3 कैसे बनाएंगे? -2 को 3 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, तो आई कैन से कि डिनोमिनेटर इज t² + 5। आंसर कैसे? दिस इज 1/a tan इनवर्स x/a। 5 को मैं √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। सो दिस इज dt अपॉन t² प्लस √5², 1/a² प्लस x²। इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c है, वो तो रहने वाला ही। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स टेक x² - 1 अपॉन x⁴ प्लस x² + 1। x² + 1 का कर लिया, एक x² - 1 का करेंगे और फिर आगे और भी सॉल्व करने वाले। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, यू कैन टेक अ पॉज एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। सॉल्व हो जाएगा तो फिर आगे सॉल्व करेंगे, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व। होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अब सबसे पहला स्टेप होता है डिवाइड बाय x²। सेकेंड स्टेप होता है न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t मानना। ध्यान रखो x + 1/x आएगा या x - 1/x आएगा। माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। तो इतना से क्लैरिटी अपने को मिल जाएगी। नाउ इसको t माना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये न्यूमरेटर मैच हो गया, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो a² + b² + 2i। सो व्हाट इज दिस? दिस वुड बी dt अपॉन व्हाट? dt अपॉन t² - 1। t² में से -1 करेंगे तो 2 become 1। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/2a log x - a अपॉन x + a। लेकिन यहां देखोगे मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं। प्रोफाइल 4 में हमने यूज किया था पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना है, सो पार्शियल फ्रैक्शन अलग करते हैं जरा। 1/t - 1, 1/t + 1 will be t - 1t + 1। t - 1 का न्यूमरेटर कैसे फाइंड करेंगे? t - 1 को 0 पुट करेंगे, मतलब t को 1 पुट करेंगे, इसको छोड़ के यहां पे t को 1 पुट किया तो मिला 1/2। इसका न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए इसको 0 पुट करेंगे, मतलब t को -1 पुट करेंगे यहां, लेकिन इसको छोड़ के t को -1 रखा तो मिला -1/2। दैट्स इट। सो आई कैन से कि दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t - 1 -1/t + 1, एंड दैट इज व्हाट? log t - 1 log t + 1। और log a + log b क्या होता है? सॉरी, log a - log b क्या होता है? log a अपॉन b। सो दैट इज योर आंसर, log t - 1 अपॉन t + 1। व्हाट इज t? t इज बेसिकली x + 1/x। तो वहां से और प्रोसीड करके उसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू रिमेंबर कि कैसे प्रोसीड किया है बिल्कुल सिंपल सा। क्या करना था? x² से डिवाइड, फिर न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t। Now the second part is मतलब one more question I will say। याद करो एक क्वेश्चन किया था हमने √tan x। जब वो क्वेश्चन था कौन सा? √tan x का इंटीग्रेशन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल में। तो व्हाट वी डिड इज √tan x को लिखा था हाफ इंटू 2√tan x, फिर 2√tan x को लिखा था √tan x प्लस √cos x प्लस √tan x माइनस √cot x। तो दैट वाज अनदर मेथड। यहां पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अज्यूम tan x इक्वल टू t।
लेकिन रूट में है तो टी स्क्वायर मान देते हैं। तो अज्यूम दैट tan x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करोगे तो आई एम गोइंग टू गेट sec स्क्वायर x dx is 2t dt. Now dx will be 2t dt upon sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, so that will be 1 प्लस t स्क्वायर। नो, गड़बड़ है। क्या है गड़बड़? t बार 4 होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा, tan x अकेला ही x स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर विल बी t बार 4। Now what is root tan x? Root tan x will be t, and what is dt? dt is 2t dt upon 1 plus t bar 4. Now what we got? We have 2t square upon t bar 4 plus 1. t bar 4 वाला क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है ऊपर ना तो टी स्क्वायर प्लस 1 है ना टी स्क्वायर माइनस 1 है। एक चीज तो क्लियर है कि ये टी पावर 4 वाला ही क्वेश्चन है जो ये प्रोफाइल है, लेकिन न्यूमरेटर में वी नीड टी स्क्वायर प्लस 1 या टी स्क्वायर माइनस 1। वो कैसे मिलेगा? सो सी, आई एम गोइंग टू राइट इट एज टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। इज दैट ओके? न्यूमरेटर में देखो टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी पावर 4 अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 एंड टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी पावर 4 प्लस 1, दोनों को अलग अलग कर दिया। सपोज यहां 2 नहीं होता तो क्या करते? तो यूजुअली व्हाट यू से कि सर प्लस 1 माइनस 1 कर देते। ठीक है भाई, टी स्क्वायर प्लस 1 वाला तो चलो सेट हो जाता है इस तरीके से, लेकिन फिर माइनस 1 जो बचता फिर 1 अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 आता, फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती। इसलिए यहां अगर टी स्क्वायर होता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2t स्क्वायर बनाते, अगर 3t स्क्वायर होता तो 3 कॉमन लेते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2t स्क्वायर बनाते। मतलब ये 2t स्क्वायर ही होना चाहिए, या फिर सिंगल नंबर भी हो सकता है, तो वह भी कराता हूं। तो नीचे x पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 के साथ न्यूमरेटर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, लेट मी टेल यू। या तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, या होगा 1, या होगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी ऑलरेडी नो द मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1 है तो क्या करेंगे? इस 1 को फर्स्ट आई विल मेक हाफ इंटू 2। Now this 2 will be written as 1 plus x square और 1 minus x square। देखो हो गया 1 plus x square और 1 minus x square। You can say x square plus 1 minus x square minus 1, जो भी आपका मन। Now what about this x square? Again we write it as half of 2x square and that will be x square plus 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बात ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डजंट मेक एनी डिफरेंस, माइनस आएगा वो तो सेट हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो क्लियर कट, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो यू कैन सेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू कैन सेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली चाहिए तो हमें यही दोनों, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ व्हाट वी डू हियर, वेरी सिंपल स्टेप्स। पहले डिवाइड बाय टी स्क्वायर, डिवाइड बाय टी स्क्वायर एंड न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को टी मानने का। तो इस फर्स्ट पार्ट में टी
-1/t आएगा उसको u मान लेते, और यहां पे इसका इंटीग्रेशन t + 1/t आएगा उसको v मान लेते। यूजिंग दिस वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद का पोर्शन बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने प्रोफाइल्स करा रखी है बिल्कुल वैसा ही है। तो नाउ इट इज योर टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गेट द करेक्ट आंसर। सो दिस इज अबाउट अलजेब्राइक प्रोफाइल A5, जिसमें नीचे x⁴ और 1 ये तो सेम कोएफिशिएंट होंगे, दोनों 2 हो सकते हैं, दोनों 3 हो सकते हैं, दोनों 4 हो सकते हैं, कॉमन ले लेना, ये डिफरेंट हो सकता है। न्यूमरेटर में फिक्स है x² + 1 या x² - 1, उसमें x² से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t मानेंगे एंड वी गेट द आंसर। जो दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें ये सीधा सीधा दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं होंगे, वहां पे इन दोनों के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का रूट कॉमन ले लोगे तो सेट हो जाएगा, बट अभी के लिए नहीं करना है ऐसा कुछ। लेट अस डू दिस। वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में मिसलेनियस एग्जांपल्स में कराऊंगा, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन वी विल डू सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, लेवल 2 के क्वेश्चंस। दीज आर ऑल लेवल 1 क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस लेवल। कॉन्सेप्ट एडवांस का भी आ गया, एडवांस और मेंस में ओवरऑल कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर मेंस एंड एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो अभी मैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन लास्ट में पूरा एक साथ एक्सरसाइज में कराया जाएगा। सो दिस इज योर प्रोफाइल नंबर A5। थैंक यू।